ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज प्रैक्टिकल जो करने वाले हैं वो है ORS और नॉर्मल सलाइन का, जो आप एक प्रैक्टिकल फार्मा में आता है। ये लॉन्ग प्रैक्टिकल होता है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट कम्स फॉर 10 मार्क्स। ओके, तो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपके पास इस तरह की डिस्पेंसिंग बॉटल्स होंगी। तो आपने क्या करना है कि पहले हम नॉर्मल सलाइन वाला प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि कोई एक बोतल आपने लेनी है और इसके अंदर आपने 100 ml ऑफ वाटर ऐड करना है। 100 ml ऑफ वाटर आपको बीकर दिया जाएगा, तो आपने वहाँ से पहले बीकर के अंदर पानी भरना है 100 ml अप टू द मार्क। उसके बाद आपने उस पानी को इस बॉटल में डालना है, ठीक है। इस बॉटल में डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा वो ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर यहाँ तक आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर यहाँ तक भी आपका आ रहा है 100 ml पानी, तो आपने यहाँ पर इसके साथ अपने किसी मार्कर के साथ निशान लगा के, अब ये आपका निशान लग चुका है। अब आपने इसमें जितना पानी था उसको ड्रेन कर देना है। अब इस पानी का हमने कुछ नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपने जब नॉर्मल सलाइन बनाना है तो उसके अंदर तो इस तरह का आपको वहाँ पर ना बैलेंस दिया गया होगा, ठीक है। जब इसे ऑन करते हो ना, इसके ऊपर असल में वो एक पेपर रखना होता है। आपने कोई भी वहाँ पर पेपर पड़े होंगे, आपने उसको इसके ऊपर रखना है और उसके बाद इसके ऊपर उस पेपर को इसके ऊपर रखने के बाद टेयर कर देना है इससे, जिसकी इसकी वैल्यू पेपर की 0 हो जाएगी। अब आप जो ऊपर अमाउंट डालोगे वो असल उस प्रोडक्ट की वेट होगा, ठीक है। तो आपने 0.9 ग्राम्स ऑफ जौन सा होता है NaCl आपने ऐड कर। ओके, सो आई वाज टेलिंग कि जब आपने 0.9 ग्राम ऑफ NaCl ले लिया है तो आपने दोबारा से अपनी वो मार्क की गई बोतल पकड़नी है जिसके ऊपर आपने 100 ml का मार्क लगाया था, और वो NaCl जो आपने अब वेट किया है उसको इस बोतल में डालना है। अब काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि फिर अगर हम लोगों ने 100 ml में ही NaCl डालना था तो पानी को निकाला क्यों, या पानी को दोबारा ही डालना था तो पहले निकाला क्यों। तो ये एक स्टेप है, ठीक है। इस तरह के पहले बहुत कोशिश कर चुके हैं सारे सीनियर्स, लेकिन इस तरह से आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आता है। तो यू विल डू इट बाय दिस स्टेप, ठीक है। आपने पहले पानी निकाला, मार्क लगाया, 0.9 ग्राम को आपने वेट किया NaCl को, उसको इसमें डाला, एंड नाउ योर नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन इज़ रेडी। नाउ यू हैव टू मेक डेक्स्ट्राइन सोल्यूशन, डेक्स्ट्राइन सलाइन सोल्यूशन, ठीक है। 5% डेक्सट्रोज जो आपने सलाइन सोल्यूशन बनाना होता है वो, उसके लिए अब आपको डेक्सट्रोज पहले बनाना पड़ेगा। सलाइन हमारा रेडी है, ठीक है। सो अब हमने बनाना है 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन, ठीक है। 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है। अगेन आपने अपना ये बैलेंस लेना है और इसको ऑन करना है, इसको टेयर करना है, और जब ये टेयर हो जाए तो इसके अंदर आपने 5 ग्राम्स ऑफ डेक्सट्रोज लेना है, ठीक है। 5 ग्राम्स ऑफ डेक्सट्रोज जब आप वेट कर लोगे फिर आपने उसको इस बॉटल में ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस बॉटल के ऊपर देखो, हमने पहले कोई मार्क नहीं लगाया, ठीक है। मैं बताती हूँ क्यों। इसके अंदर पहले हमने ml नहीं डाला, पानी 100 ml नहीं डाला, मार्क नहीं लगाया, हमने कुछ इस तरह का नहीं किया, ठीक है। अब हम लोग सीधा कौन सा है वेट पे शिफ्ट हो रहे हैं। हमने वेट किया 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज को वेट किया, उसके बाद उसको इस बॉटल में डाल दिया, ठीक है। जब ये बॉटल में डल गया, अब क्या करना है कि ऑलरेडी मेड सलाइन, जो कि ये देखो जो जिसके ऊपर मार्क था, जो ऑलरेडी मेड सलाइन थी, उस सोल्यूशन को हमने इसमें ऐड कर दिया। डन, ठीक है। ये बॉटल अब हमारे किसी काम की नहीं है। अब ये अकेली बॉटल है जिसके अंदर हमारा सलाइन भी है और डेक्सट्रोज सोल्यूशन भी है। 0.9% सलाइन सोल्यूशन है और 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन है। दैट्स इट। इसके बाद आपकी लेबलिंग आती है, कैपिंग आती है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ। वो लैब में बनाया था हमने। ये हमने 1/3 छोड़ा है और हमने छोटू सा जो रह गया उसे काटना लेबल बन जाएगा, ठीक है। 2/3 पे लगे बन गया हमारा लेबल इस पे लगाने वाला। अब हम लोग इसका कैप बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए हमने 4 फोल्ड्स करने हैं इसको। देखो पहले ये करेंगे इस तरह, 4 टाइम्स होना चाहिए, 2 दफ़ा करेंगे ना, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। अब हमने इसको बॉटल के मिड में रखना है, मिड में इसकी नेक तक, ठीक है। यहाँ पे हमारा मार्क है ना, तकरीबन उधर, मतलब कि इधर उधर तक कर लेंगे, ठीक है, नेक तक, ठीक है। हमने इसका कैप करना है, तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे, और इसका रिबन है।
अब इसमें से जो वर्किंग वाला होगा उसको छोटा बड़ा कर, और जो दूसरा है उसको हमने करा ये है, इससे